ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं। आज का विषय रहेगा हमारा राम कथा, कृष्ण कथा, हनुमान कथा, गणेश कथा, नवरात्रि कथा, जागरण कथा, नर्मदा कथा, शिव कथा, विष्णु कथा इत्यादि के बाद भी हिंदू समाज में धर्म दिखाई क्यों नहीं देता? आखिर क्या कारण है कथाओं के होने पर भी धर्म हमें हिंदू समाज में दिखाई नहीं देता? आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है और इसके पीछे का दोष क्या है। हम लगभग 1000 वर्ष तक भारत में अपने ही देश में गुलाम रहे, केवल दो सभ्यताओं के। पहला इस्लाम और दूसरा ईसाइयत। ये जो दोनों सभ्यता है यह विदेश से चल के भारत में आई और यहाँ के निवासियों को उन्होंने गुलाम बनाया। वह धीरे धीरे यहाँ पर अपना मज़हब का प्रचार करते रहे और उनके मज़हब का प्रचार करने के लिए हमारे जो धर्म गुरु थे उन्होंने कभी उनका अपने तर्कों से, अपने शास्त्रों से कभी भी खंडन नहीं किया, कभी भी उनके सिद्धांतों को काटा नहीं, जिसके कारण जन समाज में धीरे धीरे उनके मज़हब के प्रति भी आस्था बढ़ती गई और वह धीरे धीरे धर्मांतरित होते गए। यदि हमारे धर्मगुरुओं ने उनके धर्म का कभी खंडन किया होता तो वह आज लगभग इतनी तेज़ी से भारत में ना फैले होते। जितना विरोध हमारे धर्मगुरु आपस में करते हैं ये और जितना वह समाज का करते हैं अपने, यदि उन्होंने दूसरे मज़हब वालों का किया होता, उनकी विकृत मानसिकता का किया होता तो हमारा समाज ऐसे ना होता और ना ही हम कभी भारत में 1000 वर्ष की गुलामी झेलते। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि किस कारण से वह धीरे धीरे आपके समाज में एक ऊंचा स्थान पाते गए और आपका अपना ही धर्म अपने ही लोगों के द्वारा छूटता चला गया। ऐसा क्या कारण है कि इस्लाम और ईसाइयत भारत में बढ़ती गई और फैलती गई और हिंदू धर्म, हिंदू आस्था सिकुड़ती गई और नष्ट होती गई? जैसे कि आपने सुना है कि भारत में वैसे तो अभी जो शिक्षा चल रही है इसे हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम शिक्षा कहते हैं। ये जो शिक्षा है मूल रूप से यह इसी हमें सभी भारत का आधार है। लेकिन यदि बात की जाए तो हिंदू धर्म का जो अपना शिक्षा केंद्र है उन्हें हम कहते हैं गुरुकुल, और जो ईसाइयों को होता है उन्हें कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल, और जो इस्लाम का होता है उधर से कहते हैं मदरसा बोर्ड। जब यह तीनों शिक्षाएं होती है तो ही समाज देखता है कि कौन सी शिक्षा अच्छी है और कौन सी शिक्षा अच्छी नहीं है। तब उसके पास यह विकल्प होता है कि वह इन तीनों में से किसको चॉइस में रखे। अब यदि बात की जाए कि भारतीय गुरुकुल शिक्षा की या ईसाइयत के कॉन्वेंट स्कूल की और या फिर भारत के शिक्षा बोर्ड की, तो हम जो हिंदू समाज है मूलतः वह अपने गुरुकुलों से लगभग लगभग 99.99% कटे हुए हैं। यदि मैं ये कहूँ कि हम 100% कटे हुए हैं तो इस पर भी मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा। फिर भी समझने का प्रयास करते हैं कि हम 100% कट गए, लेकिन जैसी हम बात करते हैं कि भारत में ईसाइयत और इस्लाम फैलता गया, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यही है कि ईसाइयत और इस्लाम ने कभी भी अपनी धार्मिक या मजहबी शिक्षा नहीं छोड़ी, जिसका वह लगातार प्रचार करते हैं। यदि आप किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी में जाएंगे, किसी भी मुस्लिम समाज के बीच जाएंगे, तब आपको ये चीज़ सामान्य रूप से देखने को मिलेगी कि वह लोग अपने मज़हब की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, अपने मदरसों को प्राथमिकता देते हैं और अपने धर्मगुरुओं को इसी कारण प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वह उनके शिक्षा संस्थान को चलाने वाले हैं, उनके मदरसाओं को चलाने वाले हैं। ऐसे ही ईसाइयत में भी कॉन्वेंट स्कूल को चलाने वाले
और उनकी शिक्षा को पढ़ाने वाले जो पास्टर आदि होते हैं वह उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन जब हमारी बात ही आती है तब हिंदू समाज के पास अपने कोई भी शिक्षा केंद्र दिखाई नहीं देते, जिसमें लगभग हिंदू समाज वह समझ ही नहीं पाता है कि वह अपने जो धर्म गुरु है वह उनके किस आधार पर धर्म गुरु है। ना तो वह उनको सही शिक्षा देते हैं और ना ही वह उनको धर्म के बारे में बताते हैं। वह केवल कथाओं में, कहानियों में आते हैं, कथा कराते हैं, चंदा लेते हैं और निकल जाते हैं। वह समझ ही नहीं पाते कि ये जो हमारे धर्म गुरु है, आखिर इनको धर्म गुरु कहा क्यों जाता है? आखिर क्या कारण है कि हम इन्हें धर्म गुरु मानते हैं? क्यों मानते हैं ये भी नहीं पता है। इसलिए हमें 3 चीज़ आज भारत में समझ आती है। पहली, ईसाइयत के कॉन्वेंट स्कूल, इस्लाम के मदरसे बोर्ड और हिंदू समाज की गुरुकुल व्यवस्था। इस समय ईसाइयत और इस्लाम की बात छोड़ देते हैं हम। अब बात करते हैं मुख्य रूप से हिंदू समाज की। हिंदू समाज में मुख्य रूप से 2 विचारधाराएँ चलती है। पहली चलती है गुरुकुल की, जो मूलतः सत्य, न्याय, धर्म और मानवता पर टिकी हुई है। दूसरी चलती है मंदिर की, जो आस्था, मान्यताएं, परंपराएं, अंधविश्वास और पाखंड पे चलती है। उनमें मानवीय गुण का होना या नहीं होना दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण होता है कि हमारे पास अब 2 व्यवस्था हो गई, पहली गुरुकुल की और दूसरी मंदिर की। यदि हमारा बच्चा किसी भी कारण से मंदिर की व्यवस्था से जुड़ जाता है तो उसे गुरुकुल की व्यवस्था से घृणा सिखाई जाती है, ईर्ष्या सिखाई जाती है, द्वेष सिखाया जाता है। और लेकिन यदि वह गुरुकुल की व्यवस्था से सीख में आ जाता है तब वह समझता है कि ये जो बाकी सारी चीज़ हम कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी मज़हब के नाम पर हो, किसी भी आस्था के नाम पर हो, वह सब अंधविश्वास, पाखंड, अविद्या और मूर्खता होती है। जब वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि के विकास के बारे में चिंतन करता है, विचार करता है, विमर्श करता है, तब उसे समझ आता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए जो हमारे गुरुकुल व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ पर जो आचार्य बैठे होते हैं वह ही मनुष्य को वेद के द्वारा उपदेश करते हैं संसार की विद्या, अविद्या, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित, भाष्य और अभक्ष्य के विषय में। जब वह इन चीज़ों को समझ जाता है बच्चा, तो वह बड़ी सरलता से सारे विषयों को सरलता से समझ जाता है। लेकिन हम जिसे वर्तमान में लगभग 2000 वर्षों से धर्मगुरु कहते आ रहे हैं, उनका मुख्य कार्य यही रहा कि उन्होंने कभी भी हमें वेद के साथ नहीं जोड़ा और उल्टा उन्होंने वेद के खंडन में अलग-अलग कहानियाँ लिखी, अलग-अलग गपोड़पंती लिखी, अलग-अलग कहानियों को जोड़ा गया। आइए उन कहानियों को समझने का प्रयास करते हैं, उसको स कहते क्या है। आज हिंदू समाज में लगभग बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। वह कभी इसको कथाओं का नाम देता है, कभी जागरण का, कभी कीर्तन का और कभी सत्संग का। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि जिसके बारे में हम कथाएँ करते हैं, कथाएँ सुनते हैं, तो फिर हम उनके जैसा बनते क्यों नहीं हैं? उनका हम पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? यदि बात की जाए राम कथा की, आप जब राम कथा की बात करते हैं तो मूलतः जब भी हम किसी की कथा की बात करते हैं तो हम उस किताब के बारे में अवश्य बात करते हैं जिनके विषय में श्री रामचंद्र जी के विषय में जिन्होंने लिखा था। जब हम उन रचयिता की बात करते हैं तो पहला नाम निकल के आता है हमारे सामने, उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के पिता ऋषि परचेता थे। ऋषि परचेता की 10वीं संतान महर्षि वाल्मीकि थी, जो एक आप्त पुरुष थे जिन्होंने जन्म से लेके
मृत्यु पर्यंत तक कभी भी शरीर से, मन से और वचन से किसी के साथ अहित नहीं किया, कोई पाप कार्य नहीं किया। लेकिन जब हम आज राम कथा सुनते हैं तो हम महर्षि वाल्मीकि जी की वंदना सत्कार नहीं करते। हम एक नए व्यक्ति का नाम और सत्कार करते हैं। उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मूलतः वाल्मीकि के अस्तित्व को मिटाने के लिए भरपूर कार्य किया है। यदि कहा जाए कि उनके कारण ही राम जी को ईश्वर का अवतार माना गया, जिससे संसार में अनिश्वरवाद फैलाया गया। ऐसे भी यदि कोई मनुष्य किसी ईश्वर को अवतार बनाता है, यदि वह ईश्वर की तुलना किसी मनुष्य से करता है, तो वह अनीश्वर को ईश्वर के तुल्य ले आता है, जिससे संसार में अनीश्वरवाद फैल जाता है। जब हम इस छोटी सी बात को समझते हैं तो हमें ये समझ आता है कि यदि हमने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया होता और यदि हमारे धर्म गुरुओं ने वाल्मीकि रामायण की कथा कराई होती, यदि हमारे धर्म गुरुओं ने समाज को मार्गदर्शन दिया होता वाल्मीकि रामायण से, तो हम निश्चित ही राम जी के चरित्र को अपने जीवन में धारण करते। लेकिन हमने उनके जीवन चरित्र को कभी धारण नहीं किया, उल्टा हमने उनके विरुद्ध जाके सारे कार्य किए। यदि बात की जाए श्री राम जी के जीवन चरित्र के ऊपर, तो वह ये बात निसंदेह कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि वह सत्यवादी थे, न्यायकारी थे, परोपकारी थे, मानवतावादी थे, विद्यावान थे, चरित्रवान थे, निर्भय थे, आप्तपुरुष थे। लेकिन जब हम उल्टा हिंदू समाज के विषय में पढ़ते हैं, तब पता चलता है हिंदू समाज तो छल करता है, कपट करता है, मिथ्यावादी है, झूठा है, शराबी है, मांसाहारी है, व्यभिचारी है। जितने दोष हैं वह सब हिंदू समाज में हमें मूलतः दिखाई देते हैं। अब जब हम कहते हैं कि श्री राम जी एक आप्त पुरुष थे, तो जो लोग उनकी कथाएं सुन रहे हैं वह अपने आप को उनके जैसा क्यों नहीं बना पाते? इसका कारण यही है कि हम जो कथाएं सुनते हैं उस कथा के माध्यम से यही समझते हैं कि वह जो कथा कराई जा रही है वह हमारे से बिल्कुल अलग व्यक्ति है, कोई जो हमारे जैसा नहीं है और हम उनके जैसे नहीं हैं। हम यदि उनके जैसा बनना चाहे तो ये असंभव बोल दिया जाता है, जिसके कारण हिंदू हिंदू रह जाता है और श्री राम की कथा यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल के निकल जाता है आगे। इसलिए हम जब कहते हैं कि हम राम कथा को सुनकर आए हैं, तो इसका अर्थ यही होता है हम कुछ नहीं सुनकर आए हैं। दूसरा है नाम श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण जी के नाम पर बड़ी अश्लील बातें समाज में फैलाई गई है कि श्री कृष्ण जी गोपियों को नहाते हुए देखते थे, गोपियों के साथ रास रचते थे, गोपियों के वस्त्र चुराते थे, मक्खन चोरी करके खाते थे, कुब्जा के साथ समागम आदि करते थे। जबकि ये सब मिथ्या प्रचार है। ये भी उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि की महाभारत का पुरजोर खंडन करने के लिए भागवत कथा लिखी। यदि आप भागवत कथा को पढ़ेंगे, वह मूलतः श्री कृष्ण जी के चरित्र के बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। श्री कृष्ण जी एक पतिव्रत धारण करने वाले वह आप्त पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी छल आदि, मिथ्या भाषण, व्यभिचार, झूठ, शराब, मांसाहार का सेवन नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि उनके अनुयायी छल आदि कपट करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं और वह आपस में ही मतभेद में रहते हैं। तीसरा, हनुमान जी। जब हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी का जीवन चरित्र जो भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है वह वाल्मीकि रामायण में ही दिखाई देता है, क्योंकि राम जी और हनुमान जी एक ही काल के दिखाए गए हैं। वह दोनों ही त्रेता युग के थे। हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी थे, वह वेदों के विद्वान थे, वह ब्रह्मचारी थे, वह सत्यवादी थे, वह न्यायकारी थे, वह मानवतावादी थे। ना कभी शराब पीते थे, ना कभी मांसाहार का सेवन करते थे। लेकिन जो इनके अनुयायी है वे आपको शराबी दिख जाते हैं, मांसाहारी दिख जाते हैं, चोर लुच्चे सारे प्रकार के दिख जाते हैं।
लेकिन वह कभी भी अपने जीवन में हनुमान जैसा बनने की नहीं सोचते, क्योंकि वह हनुमान जी की कथा एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल के फेंक देते हैं। वैसे ही वह कृष्ण जी की कथा एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे ही इनकी कथाओं के नाम पर बाद में अनेक प्रकार की कथाएं को जोड़ा गया, जैसे कि गणेश की कथा, नवरात्रि की कथा, जागरण की कथा, सत्संग की कथा, कीर्तन की कथा, नर्मदा की कथा, शिव कथा, विष्णु कथा इत्यादि। समाज में इतनी प्रकार की कथाएं खड़ी कर दी ताकि वह इन कथाओं को, जो कि हमारे मूल ग्रंथों में से नहीं है, इसलिए खड़ी की गई है ताकि समाज में से मूलतः वेद का प्रचार समाप्त कर दिया जाए। यदि बात की जाए पिछले 2000 वर्षों में, जिसे हम धर्म गुरु मानते हैं, जिन्हें हम अपने समाज के सुधारक मानते हैं, जिन्हें हम सब कुछ मानते हैं, उन लोगों ने हमें वेद से इतना दूर कर दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि संसार में किसी को दुर्भाग्यपूर्ण समाज कहा जा सकता है तो मुझे लगता है वह केवल हिंदू समाज है। यदि किसी को निर्बुद्धि समाज कहा जा सकता है तो मुझे लगता है वह हिंदू है। यदि किसी को अनीश्वरवादी समाज कहा जा सकता है तो मुझे लगता है वह हिंदू है। आइए समझने का कारण करते हैं। यदि हिंदू जितना पैसा, जितना धन अपने पाखंड में, आडंबरों में, मूर्ति पूजाओं में, धर्म विरुद्ध कार्यों में खर्च करता है, यदि उतना पैसा उन्होंने अपने धर्म की शिक्षा में, गुरुकुल में, वेदों को जानने में, आप्त पुरुषों के उपदेशों में खर्च किया होता तो वह आज महान देश कहलाता और एक हिंदू हिंदू समाज एक महान समाज के रूप में उभर कर आता। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके धर्म गुरुओं ने उन्हें बुद्धि रूपी जाल में बांध रखा है। वह समझते हैं कि राम की कथा करना ही धर्म है, कृष्ण की कथा करना ही धर्म है, हनुमान की कथा करना ही धर्म है, गणेश की कथा करना ही धर्म है, नवरात्रि का व्रत रखना ही धर्म है, जागरण करना ही धर्म है, सत्संग करना ही धर्म है, कीर्तन करना ही धर्म है, नर्मदा कथा करना ही धर्म है, शिव कथा करना ही धर्म है, विष्णु कथा ही करना ही धर्म है। जबकि कथा जो शब्द है यह मूलतः हमारे पास नहीं मिलता, इसलिए ना ही वेद में कोई कथा है और ना ही कोई कहानियाँ हैं। वेद में मूलतः ज्ञान भरा हुआ है जो आपको जीवन की सारी सुख सुविधाओं के विषय में बताता है, सारे धर्म अधर्म के विषय में बताता है, सारे सत्य सत्य विषय के बारे में बताता है, सारे मानवीय अमानवीय व्यवहार के बारे में बताता है, सारे मानव कर्म और दानव कर्म के बारे में बताता है। इसलिए संसार में जब हम कहते हैं कि हम धार्मिक है, हम ईश्वरवादी है, हम न्यायकारी है, हम सत्यवादी हैं, तो हमारा अर्थ यही होना चाहिए कि हम वेद के अनुयायी हैं। यदि हम इतना कह देते हैं कि हम वेद के अनुयायी हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप सत्यवादी है, आप न्यायकारी है, आप मानवतावादी है, आप ईश्वरवादी है, आप पक्षपात रहित न्याय करने वाले हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि जो सारी कथाएँ हैं जो आज समाज में धर्म के नाम पे थोपी जा रही है ताकि मूल धर्म जो ईश्वर का द्वारा है उसे मिटाया जा सके, उसे समाप्त किया जा सके, वह उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिसे हम समाज का धर्म गुरु वर्ग मानते हैं। आइए उन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि संसार में जब हम कहते हैं कि हम धर्मवादी है, हम ईश्वरवादी है, हम सत्यवादी है, हम न्यायवादी हैं, तो क्या हम सच में ऐसे हैं या हम केवल छलपूर्वक मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम एक शब्द आता है, सुख का मूल क्या है। संसार में आपने बहुत सी चीज़ों को आनंद लिया होगा। जब हम कहते हैं कि संसार में सुख का आधार क्या है तो लोग अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। कोई कहता है धन आदि है, कोई कहता है शरीर आदि है, कोई कहता है कि अलग अलग प्रकार से सुख का प्राप्त किया जा सकता है। ये बात निश्चित है कि इस संसार में सुख अलग अलग रूपों में आता है, लेकिन सुख का जो आधार होता है
वह मूलतः मन होता है। यदि आपने मन से मान लिया है कि आप सुखी हैं, तो आप सुखी हैं। यदि आपने मन से मान लिया है कि आप दुखी हैं, तो आप दुखी हैं। इसलिए सुख मन सुख और दुख मन की दो अवस्थाएं होती है। इन्हें समझना बड़ी आवश्यक हो जाता है। इसका अर्थ यही होता है, जो सुख होता है, सुख का मूल होता है धर्म। इसलिए जो संसार में धार्मिक आदमी है, जो धर्म को धारण करता है, जो सत्यवादी है, न्यायकारी है, मानवतावादी है, वह धीरे धीरे अपने जीवन में सुख को धारण कर लेता है। उसी प्रकार धर्म का मूल क्या है? तब आता है उत्तर, धर्म का मूल है वेद। वेद वह विद्या है जिससे हम सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, मानवता आतंकवाद, मानव मानव और दानव सबके विषय में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि धर्म का मूल वेद है, तब आता है प्रश्न कि वेद का मूल क्या है? तब हम कहते हैं कि वेद का मूल तो सत्य है। सत्य ही है जो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है और मानने योग्य है। चाहे वह सत्य मेरे लिए हो, चाहे वह सत्य के लिए हो। इसलिए सत्य, वेद और धर्म, यह सब एक ही कसौटी के अलग अलग शब्द हैं। जब हम पूछते हैं कि सत्य का मूल क्या है, तो हमें उत्तर मिलता है कि सत्य का मूल ईश्वर है। अर्थात यदि मनुष्य के जीवन में सत्य, धर्म और वेद विद्या आती है, तो वह धीरे धीरे ईश्वरवादी बन जाता है। और जब हम ईश्वरवादी हो जाते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे अनीश्वरवाद से निकल जाते हैं। फिर हम सृष्टिकर्ता और सृष्टि में अंतर समझ लेते हैं। हम ईश्वर और अनीश्वर में अंतर समझ लेते हैं। हम निर्माता और निर्माण में अंतर समझ लेते हैं। हम कर्ता और भोक्ता में अंतर समझ लेते हैं। जब आप धीरे धीरे इन अंतर को समझ जाते हैं, तो आप संसार की बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं। इसी प्रकार जब हम इन सब का निर्णय कर लेते हैं, तभी हमको समझ आता है क्या सही है और क्या गलत है। आइए इस प्रकार हम समझते हैं कि जो वेद है, वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आधार पर हम निर्णायक निर्णय कर सकते हैं। अर्थात वह निर्णय कि जो लिखा गया है, जो समाज में घट रही घटना है, क्या वह सत्य है या असत्य है, न्याय है या अन्याय है, धर्म है या अधर्म है, उचित है या अनुचित है, मानवता है या दानवता है। यदि आप इन विषयों को समझ जाते हैं, तो सब कुछ समझ जाते हैं। यदि फिर भी आपको विद्या को पढ़ना मुश्किल और कठिन लगे, तो उसके लिए आपके पास और सरल सा सिद्धांत है कि जो आपकी आत्मा है, वह सत्य और असत्य को जानने वाली है। जो सुख आपकी आत्मा अनुभव करती है और जो दुख आपकी आत्मा अनुभव करती है, वही सुख और वही दुख दूसरे की आत्मा भी अनुभव करती है। बस यही सोच के निर्णय कर लेना चाहिए कि जो उसने दुख सहा है, यदि वो दुख मुझे मिलेगा, तो क्या वह दुख मैं झेल सकूँगा? यदि वह मैं झेल सकता हूँ या झेल सकती हूँ, तो मुझे वह दुख दूसरों को देना चाहिए। और यदि वह दुख मैं नहीं झेल सकता, तो वह दुख दूसरों को भी नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये विषय आपको धीरे धीरे समझ आ गया होगा। आइए अब एक मुख्य बात करते हैं, रामायण की राम कथा पे, कृष्ण कथा पे, हनुमान कथा पे। स्वामी दयानंद का कहना था कि जब मनुष्य या बालक गुरुकुल में विद्या ग्रहण करता है, तब उसको व्याकरण की विद्या देनी चाहिए और वेदादि शास्त्रों की विद्या देनी चाहिए। ये जो इतिहास के ग्रंथ है, जिसमें श्री राम का और श्री कृष्ण जी का जिक्र आता है, यानी कि कहानी आती है, इतिहास आता है, तो वह कहते थे कि मनुष्य को अपने शिष्य को वही वही विषय पढ़ाने चाहिए जो जो उत्तम हो, अनुत्तम उनको नहीं पढ़ाना चाहिए।
अर्थात जिससे सुख दिखता हो, जिससे धर्म दिखता हो, वही वही पढ़ाना चाहिए, इससे भिन्न नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन आज हम समाज में देख रहे हैं कि समाज में एक रामलीला होती है, जिसे हम रामलीला कहते हैं। अर्थात उसे आप रामलीला कहते हैं, उसे वैसे तो नाच लीला भी कह सकते हैं। इसका कारण क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। श्री राम जी का जन्म हुआ त्रेता युग में। त्रेता युग में उनका विवाह हुआ उनकी पत्नी देवी सीता के साथ। देवी सीता का रावण ने जब बलपूर्वक वन से अपहरण कर लिया, तब वह देवी सीता को अपने राज्य में, अपने देश में ले गया। तब राम जी ने उनसे युद्ध किया और अपने महल में अपनी पत्नी को वापसी लेकर आए। तो वहीं पर रामायण की कथा या रामायण का इतिहास वाल्मीकि जी ने समाप्त कर दिया। लेकिन यही घटना हम हिंदू समाज के लोग, हम उनके राम के भक्त, रामलीला कराने वाले, नाच लीला कराने वाले लोग हर वर्ष एक स्त्री और पुरुष को राम का चरित्र बना देते हैं, एक किन्नर और पुरुष को राम का चरित्र बना देते हैं, और हर वर्ष देवी सीता का अपहरण कराते हैं रावण के हाथों से। ये हर वर्ष की लीला है कि दो व्यक्ति, जो रावण हो, राम हो, सीता हो, उनका हर वर्ष का यही खेल है कि राम जी सीता से शादी करेंगे और अपनी पत्नी का अपहरण रावण से होने देंगे। हर वर्ष हम 1000 या 100 वर्ष से या 50 वर्ष से यही करते हुए आ रहे हैं श्री राम की पत्नी देवी सीता के साथ। जब हम ये कहानियाँ उनकी बहन बेटियों के साथ करें जिनके साथ ये घटना घटी है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो राम कथा कराने वाले हैं, जो रासलीला कराने वाले हैं, जो नाच लीला कराने वाले हैं, यानी उनके घर की बहन बेटी या उसकी पुत्री जो वह कथा करा रहा है, यदि उसकी पुत्री का कोई व्यक्ति अपहरण कर ले, या उसकी बेटी का कोई अपहरण कर ले, या उसकी पत्नी का कोई अपहरण कर ले, या उसकी माता का कोई अपहरण कर ले, और वही चीज़ हर साल उसकी बहन बेटी के साथ कराई जाए, उन बहन बेटियों के नाम पे कराई जाए, क्या ये अच्छा संदेश होता है? वैसे ही ये जो हम रामलीला के नाम पे करते हैं, नाच लीला, इसको कहना ही, इसको करना ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाप कर्म, अधर्म कर्म कहा है। वह कहते हैं आप अपने महापुरुषों को स्वयं अपमानित करते हैं, आप अपनी देवियों को, माताओं को स्वयं अपमानित करते हैं। जिस समाज को अपने ही महापुरुषों को अपमानित करने की आदत पड़ जाती है, तो वह कोई भी व्यक्ति हो, उस समाज का धीरे धीरे नाश हो जाता है। जब वह इस प्रकार की कहानियों के विषय में पढ़ते थे, तब ये बात स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक, जो उनके द्वारा मूलभूत मानी जाती है, सत्यार प्रकाश, उसमें लिखा गया है कि जो लोग राम आदि का रूप बदलकर राम जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, और वह छल पूर्वक किसी का वेश धारण कर देते हैं, और वह हर वर्ष यही करते हैं, ये बड़ा निंदनीय कर्म है। यदि कोई आपकी बहन बेटी के साथ ये कर्म हर साल करवाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हमें इस पे विचार करना चाहिए। हमारी जो आस्था है वह मूलतः धर्म विरोधी होती जा रही है। यदि आपने अपनी आस्था को अभी से लगाम नहीं लगाया, तो यह धर्म विरोधी तो होगी ही, आपको भी अधर्मी घोषित कर देगी। यदि धीरे धीरे पूरा समाज ही अधर्मी हो जाता है, तो उसका पतन स्वतः हो जाता है। और जब हम इन सब की कहानियों को, चाहे वह राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, हनुमान कथा हो, गणेश कथा हो, नवरात्रि कथा हो, जागरण कथा हो, सत्संग कथा हो, कीर्तन हो, नर्मदा कथा हो, विष्णु कथा हो, शिव जी कथा हो, ये सब जब कहानी को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इनके सुनाने वाले, इनके बताने वाले, इनके लिखने वाले यही लिखते हैं कि ये सब ईश्वर है। अब ये बात सुनने में अजीब वो लगती है कि ईश्वर इतने सारे नहीं होते हैं। ईश्वर तो संसार में एक ही है, जिसका निज नाम, मुख्य नाम ओम है। ये सब के सब अनीश्वर है। ये सब उन्हीं पाखंडियों के
द्वारा फैलाया गया छल है, जिनके द्वारा ईश्वर का अस्तित्व संसार से धूमिल किया जा सके, मिटाया जा सके। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो मुझे लगता है आप संसार की बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम राम कथा कर रहे हैं, तो राम कथा का अर्थ यही है कि जो उनके जीवन की उत्तम उत्तम घटनाएँ हैं, हम उन्हें समाज में बताएँ कि ये अच्छी-अच्छी घटनाएँ हैं, ना कि उनके पूरे जीवन चरित्र को उठा के उनके सामने रख दें और उनकी पत्नी का हर बार अपमान करें। किसी की पत्नी का बार-बार अपमान करना, यह आपको शोभा नहीं देता। यदि इस देवी सीता को माता मानते हो, फिर भी अपमानित करते हो, एक बार अपनी पुत्री का भी अपमान करके देखिए, तब आपको आनंद आता है। तो ये कथा अवश्य कराइए, वरना ये कथा करानी आपको बंद कर देनी चाहिए। आपको केवल वेद के विषय में लोगों को पढ़ाना चाहिए। जब आप लोगों को वेद के विषय में पढ़ाएँगे, तब वह सत्य, न्याय, मानवता, धर्मात्मा स्वयं बन जाएँगे। तब वह जीवन में सुख ही सुख पाएँगे, धर्म ही धर्म करेंगे, सत्य ही सत्य बोलेंगे, न्याय ही न्याय करेंगे और मानवता ही मानवता फैलाएँगे। जब तक आप ऐसा कार्य नहीं करते हैं, तब तक आप केवल ईश्वर का विरोध करते हैं, धर्म के विरोधी बनकर कार्य करते हैं। क्योंकि संसार में धर्म तो केवल इन्हीं 4 भागों में बँटा हुआ है, चाहे वह सत्य के रूप में हो, चाहे वह न्याय के रूप में हो, चाहे मानवता के रूप में हो, चाहे उचित के रूप में हो, चाहे भक्ष्य के रूप में हो। जब हम इन सब का के नाम पर सारा खेल रचते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि हमने संसार में ईश्वर के साथ छल किया है, और जो मनुष्य ईश्वर के साथ छल करता है, वह ईश्वरवादी नहीं होता है, अनीश्वरवादी होता है। आशा करते हैं ये विषय आपको मूलतः समझ आ गया होगा कि यदि मनुष्य सुख है, तो उसके जीवन में धर्म है। सुख का मूल धर्म होता है, धर्म का मूल वेद होता है, वेद का मूल सत्य है और सत्य का मूल ईश्वर। यदि हम सत्य से, विद्या से और धर्म से जुड़ जाते हैं, तो हम ईश्वरवादी हो जाते हैं, और यदि हम इनसे नहीं जुड़ते हैं, तो हम अनीश्वरवादी हो जाते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा सरलता से। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमस्ते।